हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में राबी और खारिफ क्रॉप के बारे में जाना और कुछ जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से उनके स्टेप्स को जाना, जिसमें हमने 7 स्टेप्स को बाय नेम डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं स्टेप्स को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से हमारा क्या मतलब है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले जो सबसे पहला स्टेप लिया जाता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जब आप भी प्लांट घर पे लगाते होगे तो क्या करते हो आप? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी जो है सॉइल प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप। हम देखते हैं कौन सी मिट्टी में हमको कौन सा प्लांट लगाना है, ठीक है। हम मिट्टी देखते हैं कि ज़्यादा सूखी है या गीली है। तो सबसे पहले हमें जो काम होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। तो सबसे पहले हम सॉइल को ऊपर नीचे करेंगे, मतलब उसकी खुदाई करेंगे और उसको लूज़ कर देंगे। हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश ये होगी जिसमें जो उसमें ढेले से बने होते हैं ना, जो इकट्ठी होती है, तो उनको पहले ब्रेकआउट करेंगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मेन काम क्या है? ताकि जो प्लांट्स की रूट हैं वो डीप सॉइल के अंदर चले जाएं। तो अगर उसके पहले ही जैसे ढेले से बने होंगे तो उसमें रूट जा नहीं पाएगी। सो द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। सो व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली? तो जितनी आपकी सॉइल लूज़ होगी उसमें जो है प्लांट की रूट है वो ईजिली ब्रीथ कर पाएंगी। कब तक? इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। सो ऐसा क्यों होता है कि अगर हम सॉइल को क्यों लूज़ करते हैं? तो जो अनलूज सॉइल है, क्या वो प्लांट को जो अच्छे से रूट को ब्रीथ नहीं करने देगी? तो हम यही जानेंगे कि वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। सो सबसे पहले आप जो भी ये स्टेप हम याद कर रहे हैं उसमें हमें ये जाना व्हाट इज़ दिस स्टेप एंड हाउ इज़ इट डन एंड वाई इज़ इट डन। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो व्हाट डज इट मीन? मीन्स टू लूज द सॉइल एंड टू टर्न द सॉइल। वाई वी आर डूइंग इट? to allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil, right? So जो loose soil है वो कैसे help out करती है? The loosened soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil. तो हमने जो है ग्रेड 6 में आपने जाना कि जो earthworm है वो soil में रहता है, वहीं पे breathing करता है, उसकी लाइफ अर्थ मतलब मिट्टी में ही होती है। इवन earthworm जो है फ्रेंड भी कहा जाता है इंसेक्ट जो है फार्मर्स का, वो इज़ द फ्रेंड ऑफ फार्मर earthworm, क्योंकि वो सॉइल को लूज करते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स सिंस दे टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ठीक है, तो ये जो अर्थवर्म है ये जो है सॉइल को लूज़ कर देते हैं और उसमें ह्यूमस भी ऐड हो जाती है। कुछ अर्थवर्म जो है उस मिट्टी में ही मर जाते हैं, तो इस तरीके से वो जो है ह्यूमस का पार्ट बन जाते हैं। सो बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? तो हमने सॉइल को टर्न क्यों किया? हमने नीचे वाली जो सॉइल थी हम उसको ऊपर लेके आते हैं, उसकी टर्निंग करते हैं और उसको लूज़ करते हैं ताकि उसके कुछ गोले गोले से बने हुए हैं तो हम उसको तोड़कर जो है सॉइल को लूज़ कर दें। सो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन addition, the dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. तो क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स होते हैं, पानी भी होता है, हवा भी होती है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और उसके अलावा कुछ मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं। तो वो जो है सॉइल में जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द डेड ऑर्गेनिजम्स वो दोबारा से फिर सॉइल में चले जाते हैं। तो यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that the plant can use these nutrients. तो हम ये जानते हैं कि सॉइल की जो अपर लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, वही प्लांट सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो अगर हम
जो ह्यूमस रिच सॉइल है वो नीचे पड़ी रहेगी, तो वो किस काम की। हम चाहते हैं ह्यूमस रिच सॉइल जो है ऊपर आ जाए, क्योंकि डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नीचे पड़े हैं, तो वहीं पे ह्यूमस रह जाएगा। तो हम अगर जब इसको लूज़ करेंगे, टर्न करेंगे, तो जो फर्टाइल सॉइल है, जो ज़्यादा रिच सॉइल है, वो ऊपर आ जाएगी। सो दैट विल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो हमने ये जाना कि जो कल्टीवेशन ऑफ द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले उसमें रूट डीप तक जा सकती है। दूसरा, हम क्यों करते हैं, दूसरा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स, जहाँ डेड प्लांट्स होते हैं उसमें होते हैं, और वो जो है ज़मीन के अंदर ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट सॉइल में आ जाते हैं। तो हम वो चाहते हैं कि जो ह्यूमस रिच सॉइल है वो टॉप पे आ जाए, क्योंकि जो टॉप लेयर होती है वही फर्टाइल होती है। तो हम चाहते हैं कि जो ह्यूमस रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाए, जिसमें जो है प्लांट की ग्रोथ हो सके। सो दैट्स वाई टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी कुछ भी समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। सो यू कैन गेट क्वेश्चन, व्हाट इज टिलिंग और प्लोइंग? इट्स द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, दैट इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। सो किसके द्वारा की जाती है? दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। व्हाट इज प्लो? ये होता है हल। आप देख सकते हो ये हल है, जिसको जो दो बल्द हैं लेके जा रहे हैं, और पीछे एक इंसान है, आप जो फार्मर है। सो दिस इज कॉल्ड द बीम। बीम जो दो बल्द के सिर के ऊपर रेस्ट करती है, और बीच में ये जो होती है प्लो शाफ्ट होती है। और ये जो अगले वाला जो इसका वाइट वाला पोर्शन है वो ये मेटल का या लोहे का बना होता है, और जो ऊपर वाला ये जो है वुडन का बना होता है। सो दिस मेटल पार्ट दैट गोज डीप इनटू द सॉइल, ताकि वो सॉइल को लूज कर देता है, और साथ में जो है उसकी टिलिंग होती रहती है, राइट। सो दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लो। प्लो मीन्स जो होता है हमारा हल। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। आप देख ही सकते हो वुड के बने होते हैं, लेकिन नीचे जो हल का पार्ट है प्लो शेयर, दैट इज मेड अप ऑफ द आयरन, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम उसको थोड़ा सा पहले पानी दे देते हैं। सो द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो ये जो प्लोड फील्ड होगी उसमें कुछ जो है क्रम्स हो सकते हैं। जब हमने पानी पाया तो उसके कुछ गोल गोल गुच्छे बन सकते हैं, देते आर कॉल्ड क्रम्स। तो उसको क्रम्स को आपको पहले ब्रेक करना होगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। सो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो जब आपने उस ज़मीन को पोला कर लिया है, उसको सॉफ्ट कर लिया है, लूज़ कर लिया है, उसको टर्निंग कर ली है, तो ये बहुत ज़रूरी है आप उसकी लेवलिंग भी करें। ये नहीं कि ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होगी तो फिर हम बीज कैसे बोएंगे, फिर पानी कैसे उसमें अच्छे से जाएगा अगर एक लेवल पे नहीं होगी। जहाँ से लेवल नीचा रह जाएगा वहीं पे पानी रुक जाएगा, दूसरे प्लांट्स को जाएगा ही नहीं। सो लेवलिंग द फील्ड इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। So leveling of the soil is done with the help of leveler. So what is a leveler? Is an instrument that is used to level the soil. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This help in proper mixing of manure with soil, and the soil is moistened before sowing. कई बार क्या होता है कि किसान जब ज़मीन को ऐसे प्लोइंग कर रहा होता है उसके बीच में ही मैन्योर डाल देते हैं। मैन्योर मीन्स खाद डाल देते हैं। इस तरीके से ये जो खाद है अच्छे से मिक्सअप हो जाती है सॉइल से। सो द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। तो जब भी हम उसमें कुछ प्लांट उगाएंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सॉइल है वो हमारी मॉइस्टेंड होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। अगर गीली नहीं होगी तो जो है हमारा प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसकी जड़ जो है ज़मीन में अच्छे से पकड़ नहीं पाएगी ज़मीन को, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि टिलिंग और प्लोइंग क्या होती है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्लो। प्लो क्या ऐसा होता है, वुडन हो सकता है, उसके जो टॉप प्लोशियर का पार्ट जो होता है वो आयरन का बना होता है। इसका मेन काम क्या होता है, लूज़ करना और टर्न करना सॉइल को। और कई बार जब हम ये टिलिंग और प्लोइंग के बाद हमें सॉइल को लेवल करना होता है, और कई बार हम इसी स्टेप के ऊपर खाद भी डाल देते हैं, जिससे कि जो है मिट्टी के साथ खाद अच्छे से मिल जाती है। तो जो हमारा नेक्स्ट है heading, that is agricultural implements, that we'll discuss in the next video. Till then you stay tuned and thank you so much for watching.